नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग चल रहे हैं एक नए प्रैक्टिस की ओर दोस्तों, नए अंदाज में। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। आप लोग हम लोग सभी लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में, ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को गोदीवाड़ा गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? आप लोग बताएंगे लोथल से, कालीबंगा से, रोपड़ से, बनावली से। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा, कहां से मिले हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल कहां पर है इसको देखा जाए। लोथल कहां पे है दोस्तों? लोथल गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में। लोथल कहां पे है दोस्तों? गुजरात में है। अगर देखा जाए तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है ना, एक प्रमुख बंदरगाह है, याद रखिएगा। और एक यह यहाँ पे ईंटों से बना एक क्या है, ईंटों से बना एक क्या है, एक विशाल घेरा मिला है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये प्रमुख बंदरगाह है। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह है। और ध्यान देंगे, यहाँ पे ईंटों से मिला, ईंटों से बना एक विशाल क्या बना है, एक विशाल घेरा मिला है। ठीक है ना, जिसको हम लोग गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग किसके, बंदरगाह, बंदरगाह या फिर गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके? गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके किस नाम से जाना जाता है? गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कालीबंगा कहां पे स्थित है, कालीबंगा आप लोग कहां पे स्थित है, क्या बताएंगे दोस्तों? कालीबंगा कहां पर स्थित है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कालीबंगा कहां पर स्थित है। ये कहां पे स्थित है दोस्तों? कहां पे स्थित है? राजस्थान में। कहां पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, यहां से क्या मिला है, यहां से चूड़ियां मिली हैं। क्या मिली हैं दोस्तों? चूड़ियां मिली हैं। ठीक है ना, ये चूड़ियों के लिए जाना जाता है। अब रोपड़ कहां पे दोस्तों? पंजाब में है। रोपड़ कहां पे है? रोपड़ पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, पंजाब। ध्यान दीजिएगा, बनावली, बनावली कहां पर है दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, बनावली कहां पे है? हरियाणा में है। कहां पे है? हरियाणा में। ठीक है, बनावली कहां पे है दोस्तों? हरियाणा में। इसको याद रखिएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, भारतीय संविधान, याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? याद रखिएगा, समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन। तो आप लोग क्या बताएंगे आंसर कमेंट के माध्यम से? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे, क्या बताएंगे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब? 1976 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1976। ठीक है, संविधान संशोधन किया गया था। इसमें याद रखिएगा, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से आप लोग नाम बताइएगा? 3 नए शब्द, 3 नए शब्द जोड़े गए, जोड़े गए दोस्तों। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से आप लोग नाम बताइएगा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन सा? अखंडता। याद रखिएगा, कौन कौन से? समाजवादी, 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 पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन सा जोड़ा गया था? अखंडता जोड़ा गया था। और कौन सा दोस्तों? अखंडता, अखंडता। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों।
इसे क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे लघु संविधान संविधान भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? यक्षगान, बताइएगा। यक्षगान, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। याद रखेंगे, केरल, यानी कि अगर केरल की हम बात करें तो केरल में क्या होता है? कथकली। केरल का क्या होता है? कथकली। कथकली कहां का होता है दोस्तों? केरल का होता है। अगर तमिलनाडु की बात किया जाए, तमिलनाडु में क्या होता है दोस्तों? भरतनाट्यम। क्या होता है तमिलनाडु में? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करिए, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लोग हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताइएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइएगा। शेर के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्या हो जाएगा? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और यह है कहां पे दोस्तों? ये असम में है। कहां पर है? असम में। कहां पर है दोस्तों ये क्वेश्चन? ये आंसर क्या है? असम में है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, शेर, शेर कहां पे पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पे पाया जाता है दोस्तों? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, चलिए अब लोग हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, कहां पर स्थित है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, कहां पर स्थित है दोस्तों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग आंसर बताते रहिएगा। कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है। यानी कि न्यूयॉर्क है कहां पर है? यूएसए। कहां पर? यूएसए। ठीक है ना? याद रखा जाएगा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बताइए, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी, याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर बना है? याद रखेंगे दोस्तों, गंगा, भागीरथी, सतलुज, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, किस नदी पे बना हुआ है? बताइए कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। बताइए, टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है? बताइए किस नदी बना हुआ है दोस्तों? भागीरथी पे। किस नदी बना हुआ है? भागीरथी पे। और ये है कहां पे दोस्तों? उत्तराखंड में है कहां पे? उत्तराखंड में। याद रखेंगे, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे आंसर आप लोग बताते रहिएगा। है कहां पर?
उत्तराखंड में है, ठीक है ना। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे, ठीक है ना। और याद रखिए भारत का सबसे ऊंचा है, ठीक है ना, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी पे कौन सा? भांगड़ा नालंग बांध है। कौन सा दोस्तों? भांगड़ा नालंग बांध है, भांगड़ा नालंग बांध, ठीक है दोस्तों, भांगड़ा नालंग बांध। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी भी क्या है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध है। कौन सा दोस्तों? सरदार सरोवर, याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहां पे है? नर्मदा नदी पे स्थित है। कहां पे दोस्तों? नर्मदा नदी पे स्थित है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग आंसर बताते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका नारा है? आप लोग बताइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, किसका है दोस्तों? किसका है? बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से और जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। याद कीजिएगा भगत सिंह, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह ने किसका नारा दिया था? इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए, क्या हो जाएगा? चलिए बताइए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में, 1948 में, 1950 में, 1952 में। आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से, कब स्थापना हुई थी? बताइए कब हुई थी दोस्तों? 1948 में। याद रखिएगा कब? 7 अप्रैल, याद रखिएगा, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। अगर बात किया जाए 1945 में, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की, याद रखिएगा, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1945 ईस्वी में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात किया जाए तो 1950 में संविधान लागू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, संविधान लागू, संविधान लागू, ठीक है। 1952 की बात करें तो 1952 में क्या हुआ था? पहला आम चुनाव हुआ था भारत में, भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, याद रखिएगा, भारत में पहला पहला आम चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव, पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, किसमें दोस्तों? इसमें, खेल में। और कब से स्टार्ट किया था? 1961 से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, 1961 से शुरू हुआ, ठीक है, से शुरू हुआ।
शुरू हुआ, 1961 से शुरू हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, 1961 से शुरू हुआ। साहित्य के क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार कहां दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अगर विज्ञान के क्षेत्र की बात किया जाए तो विज्ञान में क्या दिया जाता है? क्या दिया जाए? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा की अगर बात किया जाए तो उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा एक एक पॉइंट को, दादा साहब फाल्के, फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से। याद रखिएगा, इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है ना। ध्यान देंगे, अगर कृष्णा नदी की बात किया जाए तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा है। कौन सी दोस्तों? कृष्णा है। ठीक है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग ऐसे कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा। अगर महानदी की बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा से होते हुए जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस कौन है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जनरल मनोज पांडे, अनिल चौहान, वी आर चौधरी, आर हरि कुमार। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। कौन है दोस्तों? कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है ना। कौन है दोस्तों? अनिल चौहान है। याद रखिएगा, कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है ना। इसके पहले कौन थे? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वी आर चौधरी की बात किया जाए तो वी आर चौधरी क्या है? वायुसेना प्रमुख है। क्या है दोस्तों? वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? आप लोग बताइएगा, सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? ढाका, काठमांडू, दिल्ली, इस्लामाबाद। बताइएगा, क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। याद रखिएगा, काठमांडू नेपाल की भी राजधानी है। याद रखिएगा, कहां की? नेपाल की। ठीक है दोस्तों, नेपाल की राजधानी कहां की है दोस्तों? नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू है। कौन सी है दोस्तों? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अगर ढाका की बात किया जाए तो ढाका में 1985 ईस्वी में, याद रखिएगा 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना, ठीक है दोस्तों, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी और ये बांग्लादेश की राजधानी भी है। क्या है दोस्तों? यह बांग्लादेश की राजधानी भी है। ठीक है ना। और दिल्ली भारत की राजधानी है और इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था?
आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था दोस्तों? 1914 में, 1918 में, 1919 में, 1945 में। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था, ठीक है ना, 1945 में समाप्त हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसमें 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? शुरू हुआ था, शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों। कब? 1914 में। 1918 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अगर 1919 की बात करें तो इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड और क्या हुआ था? वर्साय की संधि, दोनों 1919 में ही थी, ठीक है ना। वर्साय की संधि, वर्साय की संधि और जलियांवाला बाग की हत्याकांड। और जलियांवाला बाग की हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों, समाप्त हुआ था, ठीक है। आप लोग ऐसे ही कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बताइए क्या होता है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा, मेघालय को बादलों का क्या कहा जाता है? बादलों का घर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? बादलों का घर कहा जाता है, बादलों का घर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बादलों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। यह क्या होता है? यह संवैधानिक रूप से भारत का प्रमुख नागरिक होता है, मतलब प्रथम नागरिक, ठीक है। प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री को कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सरकार का मुखिया, मुखिया, ठीक है दोस्तों। सरकार का मुखिया किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन। आप बताइए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? रेबीज के टीके की खोज, क्या हो जाएगा दोस्तों? रेबीज के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोच। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? लुई पाश्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुई पाश्चर हो जाएगा, ठीक है। कब किए थे? 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। अगर हम एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने चेचक की खोज किया था। किसकी दोस्तों? चेचक। चेचक की खोज किसने की थी दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात किया जाए तो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों? पेनिसिलिन। याद रखिएगा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगर रॉबर्ट कोच की बात किया जाए तो इन्होंने टीबी की खोज की थी। इसकी टीबी, टीबी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइएगा। दूध का घनत्व और शुद्धता भी मापने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोमीटर का। किसका दोस्तों? लैक्टोमीटर का, ठीक है।
घनत्व नापे या फिर शुद्धता नापे, दोनों के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बैरोमीटर की बात किया जाए तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। क्या नापा जाता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। अगर हाइड्रोमीटर की बात किया जाए तो हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है दोस्तों? विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है दोस्तों, क्या नापा जाता है? विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, और हाइग्रोमीटर की बात किया जाए तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? बताइए दोस्तों, आर्द्रता नापी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आर्द्रता, आर्द्रता नापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप लोग बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत। याद रखिएगा, सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि यही है। ठीक है ना, याद रखेंगे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे भारी, सबसे भारी ग्रंथि। ठीक है, कौन है दोस्तों? यकृत है। कौन है? यकृत है। याद रखिए, कौन है दोस्तों? यकृत। अगर पीयूष की बात करें, पीयूष को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मास्टर ग्रंथि। पीयूष को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर अग्नाशय की बात किया जाए तो अग्नाशय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? अग्नाशय को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइएगा। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेंगे, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? अग्नाशय। कौन सी है? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे, कौन सी है दोस्तों? अग्नाशय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों? रेटिनॉल, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। इससे क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर रेटिनॉल की बात किया जाए तो रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, अगर कैल्सीफेरॉल की बात किया जाए तो कैल्सीफेरॉल किसका है? विटामिन डी का है। किसका? विटामिन डी का। ठीक है, विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई का क्या है? आपका टोकोफेरॉल है नाम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बताइए, ध्वन की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, पानी में, हवा में, इस्पात में, यानी स्टील में। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? इस्पात हो जाएगा। अगर निर्वात की बात किया जाए तो निर्वात में ध्वन की चाल होती ही नहीं है। ठीक है ना, निर्वात में ध्वन की चाल नहीं होती है, याद रखेंगे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इसमें होती, फिर पानी में हो जाएगी, फिर हवा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। सोडियम को किसमें डुबो कर रखा जाता है? जल में, मिट्टी के तेल में, एल्कोहल में, पेट्रोल में। आप लोग बताइएगा, इसमें रखा जाता है, किसमें रखा जाता है दोस्तों? मिट्टी के तेल में। यह क्या है? अत्यंत सक्रिय धातु है। ठीक है दोस्तों, अत्यंत सक्रिय धातु। ठीक है, अत्यंत सक्रिय, अत्यंत सक्रिय धातु, मिट्टी का तेल। ठीक है दोस्तों, जो कि हवा और नमी के संपर्क में आने से क्या करता है? यह बहुत तेजी से काम करता है। चले, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, लेमार्क, ग्रेगर मेंडल, अरस्तु। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल हो जाएगा।
अगर हम डार्विन की बात किए तो डार्विन क्या है, विकास का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे दोस्तों, विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बताइए। किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है दोस्तों, 4 अंश सेल्सियस पे। किस पे होता है, 4 अंश सेल्सियस पे। ठीक है, जीरो पे क्या होता है, पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, इस पे जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, -4 पे जम चुका होता है। ठीक है, और 100 अंश सेल्सियस पे क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए विद्युत धारा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, विद्युत धारा का रासायनिक नाम क्या है, सॉरी विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। क्या बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अगर हम वोल्ट की बात किया जाए तो वोल्ट क्या होता है, वोल्ट विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक होता है। किसका, विभवांतर का मात्रक। याद रखेंगे, वोल्ट किसका मात्रक होता है दोस्तों, विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है ना, वाट किसका मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है दोस्तों, वाट शक्ति का मात्रक होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। और ये किस, ओम किसका होता है, विद्युत प्रतिरोध का होता है। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, याद रखेंगे, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों, तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, जस्ता और टीन, लोहा और निकल। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तांबा और जस्ता। क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता हो जाएगा। अगर तांबा और टीन की बात किया जाए तो तांबा और टीन मिलकर कांसा बनते हैं। क्या बनते हैं, कांसा। ठीक है, तांबा और टीन मिलकर क्या बनते हैं, कांसा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है, कांसा बनता है, तांबा और टीन मिलकर। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। कोशिका का पावर हाउस, याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर को पावर हाउस नहीं, कोशिका का पावर हाउस। आप लोग बताइएगा किसे कहा जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर हम लाइसोसोम की बात किया जाए तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्मघाती थैली। याद रखिएगा, आत्मघाती, आत्मघाती थैली। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, आप लोग बताइएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। आप लोग कमेंट के माध्यम से क्या बताएंगे दोस्तों, विटामिन। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है, रतौंधी। ठीक है, और विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स होता है। ठीक है, और विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट है। आप लोग बताइए, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है दोस्तों, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। फोटोग्राफी में कौन सा रंग होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल नीला हरा। क्या हो जाएगा, लाल नीला हरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बताइए। हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र बताइए आप लोग।
क्या हो जाएगा दोस्तों, हंसने वाली गैस का N2O, NO2, N2H5 क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, N2O हो जाएगा। इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात बताइए। पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, आप लोग बताइएगा, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कोयला का, सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, फास्फोरस का, क्या बताएंगे दोस्तों, इसका ग्रेफाइट का। अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन कहां प्रयोग होता है दोस्तों, चिप में प्रयोग होता है। किसमें, चिप, जो हम लोग चिप यूज करते हैं गाना बजाने के लिए, किसके लिए दोस्तों, गांजा बनाने के लिए, ठीक है ना, गाना बजाने के लिए, ठीक है। और फास्फोरस की अगर बात किया जाए तो माचिस की तीलियों में होता है। किसमें, माचिस की तीलियों में, याद रखेंगे, इसमें होता है दोस्तों, माचिस की तीलियों में, माचिस की तीलियों में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आ गया आपका मैथ, आ गया, क्या आ गया दोस्तों, आपका 15 क्वेश्चन जीके हो चुका और 15 क्वेश्चन साइंस हो चुका। अब आप लोगों को क्या चलेगा दोस्तों, आप लोगों का जीके चलेगा, क्या चलेगा, जीके चलेगा, ओ सॉरी मैथ चलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है, ठीक है। बी से कितना दिया, 8:9 दिया है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं 8, यहाँ कुछ नहीं 4, ठीक है ना। सामने वाले जगह प्लाट खाली होता है तो सामने वाले बगल वाला कब्जा करता है। 4 8 3 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको लेना है और इसको लेना है, क्यों, क्योंकि ए और सी का रेशियो लेना है। तो ए और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 24 36। अब इतना कहीं दिया नहीं है, काट दीजिएगा, 12 दूना 24, 12 3 36, कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, कितना, 2:3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, उसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आप फार्मूला ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपान 100 याद रखेंगे। अगर हम यह बात करें तो 20% वृद्धि, यहाँ पे प्लस में है, -10 क्योंकि 10% कमी हो रही है, फिर प्लस 20 गुणित -10, ठीक है, बटे 100, 10 हो जाएगा, और ये डबल जीरो कैंसिल, प्लस माइनस 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 2, कितना हो जाएगा, आपको 8% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की, 8% की आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हम एक संख्या उठा लो, देखो ऐसे अगर ऑप्शन से आपको चेक करने हैं, ध्यान दीजिएगा, 12, 15 और 20, सभी से चेक करिए, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 पंचे 60, कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो कब छोटी से छोटी संख्या बताना है, यह तो हो नहीं सकता, यह भी हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि यह दोनों अब यही है, 12 पंचे 60 और 4 शेष बचेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। भाग देने पे शेष 4 बचता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, 15 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 10 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आप लोगों को फार्मूला मालूम होना चाहिए दोस्तों, m1d1 इक्वल टू m2d2, याद रखिएगा, m1d1 इक्वल टू m2d2। तो चलिए हम लोग इसी फार्मूले बैठाते हैं। m1 का मतलब क्या होता है, मैन होता है, तो 15 मैन और 20 दिन, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, 10 दिन, 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, ठीक है, डे पूछ रहा है। काट दीजिए, 0 0 कैंसिल, 15 दूना 30 दिन में दोस्तों, 30 दिन में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। 0.00 इसको ऐसे रूट में लिखा जाता है, ठीक है। तो याद देंगे, 2 2 पेयर बन जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.03, ये क्या है, स्क्वायर है, इसका क्या है दोस्तों,
ए स्क्वायर है, ठीक है, याद रखेंगे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। चलिए क्या दोस्तों किसका है, 0.03 का। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए, 500 रुपए में किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु, याद रखेंगे, कोई वस्तु अगर 500 रुपए में खरीदा मैंने, ठीक है, अब 10% मुझे लाभ भी कमाना है, तो क्या हो जाएगा, कितने में बेचेंगे, 110% में। कितने में बेचेंगे दोस्तों, 500 का 110%, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कोई वस्तु होती है तो हमेशा 100% होती है। कितना परसेंट होती है दोस्तों, 100% होती है। अब मुझे 10% इसमें लाभ भी कमाने हैं, तो क्या कर देंगे, इसमें 100 से 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 110%। तो 500 का गुणित 110 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 11×5=55, कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 550 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 550 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 3 3 4 नहीं 5 7 11 13, ठीक है, जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, ठीक है। 5 5 10 10 7 17 17 और 28 हो जाएगा, ठीक है, 11 28 5 5 25 और 3 5 6 30, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे, 5.6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बताइए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। याद रखिएगा, पहले इसमें किसमें है, किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलते हैं, तो 72 गुणित 5/18 किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 18 चौकी 72, आपका 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड कितनी है, 20 है, डिस्टेंस कितनी है, रेलगाड़ी की प्लस अपनी दोनों में लाना है, ठीक है, 200 प्लस यक्स, क्यों, क्योंकि मैंने रेलगाड़ी और दोनों की जोड़ लिया, ठीक है ना, एक की पता है, एक की पता नहीं है, और ये 20 सेकंड में पार कर देती है, 20 सेकंड, इसको इधर ले आइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 गुणित 20 बराबर 200 प्लस यक्स, तो 20 दिशा में 400 माइनस 200 बराबर यक्स, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200, यक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स बराबर 200 हो जाएगा, ठीक है, यक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात बताइए, किस दर पर 2000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 400 रुपए हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या निकालना है आपको, दर निकालना है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणित 100 यानी 100 बटे मूलधन गुणित समय, ठीक है, ब्याज कितना है, 400 रुपए है, गुणित 100 बटे मूलधन कितना है, 2000 गुणित कितना, 2 वर्ष, डबल जीरो ट्रिपल जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 दूना के 4, ये भी कैंसिल, कितना आ जाएगा, 10, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपका 10% आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 10% आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, याद रखिएगा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, आपका सेम टू सेम वही लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर -25, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आंसर बताइएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है आयतन, आयतन क्या होता है दोस्तों गोले का, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणित आर की वैल्यू 7 गुणित 7, एच कितना है, गोले पाई आर क्यूब होता है, ठीक है,
ठीक है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 22/7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। ठीक है दोस्तों, 1 7 6 7 कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 22/88 गुणित 7 गुणित 7। ठीक है, बटे 3 मल्टी पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में एक ही आ सकता है, कौन, यही पॉइंट में है बस। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, 7 8 56, 7 8 56, 5 61, 7 6 42 और 7 1 7 11, 7 1 7 और 7 6 42 43 बटे 3, 3 1 3, 3 चौके 12। ठीक है, और फिर 3 त्रिक 9। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा, यही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। याद रखिएगा, जब अगर हम एक ट्रेन बनाते हैं, याद रखिएगा, अगर साइन थीटा, याद रखिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो ए को अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है 3 और ये 5। तो पाइथागोरस से हम इसको आधार को निकालेंगे। आधार बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 16 आ जाएगा। तो 16 किसका, इसका आधार का स्क्वायर। आधार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बराबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। याद रखेंगे। तो अगर टेन थीटा पूछ रहा है तो टेन थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब होता है, लंब। ठीक है, आधार कितना है दोस्तों, 4 है, लंब कितना है, 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3 कहां पे है, आंसर नंबर हो जाएगा। लंब बटे आधार होता है, सॉरी, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। दो संख्याओं का मान से 11 और लसत 693 है। एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या याद करिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, लस गुणित मास। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है, 77 है, गुणित दूसरी संख्या को यक्स मान लिया मैंने, लस कितना दिया, 693 गुणित 11। तो यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, 693 गुणित 11/77। काट दीजिए, 11 कम 11, 11 7 77, 7 7 9 की 63, 7 9 की 63। यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 99 आ जाएगी। कितना आ जाएगी दोस्तों, 99। कितना हो जाएगी दोस्तों, 99 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। किसी संख्या का 40% 80 है। याद रखिएगा, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं एक एक नियम से। 40% वैल्यू कितना होती है दोस्तों, 80 होती है। कितना होती है, 80 होती है। 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 80/40, काट दीजिए 2। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 200। कितना हो जाएगी, 200। आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 200। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल याद करिएगा। परिधि, परिधि याद करिएगा, परिधि कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, 2πr की वैल्यू कितना, 44 है। 2 × 22/7 इंटू आर। ठीक है, बराबर 44। 22 दूना के 44, 2 से 2 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, उस साइड चला जाएगा 7। आर की वैल्यू कितना आ गई, 7 आ गई। क्षेत्रफल अगर पूछता है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है, 7 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। ठीक है, 7 7 49।
की वैल्यू 7 आ गई, गलत लिखा है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, 7 7 49 होता है, ठीक है, 49। एक मिनट, अच्छा पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई पाई की वैल्यू 22/7 गुणित 7 गुणित 7, ठीक है, एक 7 से हमका 22 7 154 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 154 आपका याद है, सॉरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। अब इसको सिंपल तरीके से देखेंगे, 2 तिहाई के 6, 6 दूना के 12, जुड़ रहा है नंबर, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, कितना जोड़ा जा रहा है, 4 प्लस है, फिर 6 प्लस है, फिर 8 प्लस है, फिर 10 प्लस है, फिर कितना हो जाएगा 12, फिर कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा दोस्तों 42 आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। बॉय को CPZ BOY को क्या लिखा जाता है, CPZ, याद रखिएगा, ये 2 नंबर पे है, 15 नंबर पे है और 25 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 16 नंबर पे है और 26 नंबर, इसका मतलब सभी में एक एक जोड़ा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी जोड़ा जाएगा, तो जी के बाद क्या आता है, H आता है, I के बाद J आता है, R के बाद S आता है, L के बाद M आता है, तो HJSM HJSM आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन बताइए, बताइए, याद रखेंगे दोस्तों कि रवि उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, अगर यहां से स्टार्ट करें रवि तो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता, दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज होता है, 4 किलोमीटर जाता है। अब वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पे है, याद रखिएगा 3 और 4 का क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, 13 हम लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना हो जाएगा 25, से किसका स्क्वायर है 5 का, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, ये आपका पाइथागोरस फार्मूला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए, क्या हो जाएगा, विषम शब्द चुने, जनवरी मई जुलाई जून, ये सभी 31 के हैं और ये क्या है आपका जून 30 का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए, ए का भाई बी है, याद रखिएगा ए का भाई बी है, ठीक है, ए बी का भाई है, सॉरी ए बी का भाई है, इसका मतलब ये लड़का है, ठीक है, सी ए की माता है, लीजिए सी माता हो गई, ठीक है, सी डी का पिता है, सी डी सी का पिता है, डी, अब बताइए बी डी से क्या संबंधित है, से हमेशा का की ओर चलते हैं, पिता और मामा, मम्मी, मम्मी के पिता नाना, अब नाना क्या हो जाएगा, नाती या पोता, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है, क्या हो जाएगा नाती या पोता, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे डेली आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग डेली कमेंट के माध्यम से जुड़िए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और शेयर दबा के किया करिए, ठीक है दोस्तों, आप लोग को डेली कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को इच्छा अनुसार जो भी दिक्कतें आती हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।